देश की जनता है जब वो लाड प्यार से चढ़ाना जानती है ना, तो उस हिसाब से उसको टांगे पकड़ के खींचना भी जानती है भाई साहब। 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सीधा सीधा। बहुत दुख की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसको कुछ नहीं पता कि करना क्या है, सिर्फ उनको ये पता है कि चुनाव आ रहा है 2024 में और पैसे इनसे ले लेंगे ना। इनको बचाने का, इनको किसने बचाया, उसको किसने बचाया मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी ने बचाया उनको, इसलिए देश छोड़ के भाग गए। सीधा सीधा कौन सा चैनल है जो सच दिखाता है? सबके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई नरेंद्र मोदी की। बड़ा दुख की बात है कि ऐसे वित्त मंत्री बने हुए हमारे देश के जिनको कुछ पता ही नहीं है। ये अमृतकाल बोलते रहते हैं। अमृतकाल नहीं, मृत्यु काल में जा रहा है ये देश। आज अडानी के खिलाफ पूरे देश भर में जिला स्तर पे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और हाल ही में अभी जो है वो जंतर मंतर पे भी भयंकर प्रदर्शन किया गया है यूथ कांग्रेस की तरफ से। आज ये सीधे सीधा देश की जनता के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये अडानी में बुलडोजर कभी नहीं चल सकता, क्योंकि उनको 2024 में चुनाव लड़ना है नरेंद्र मोदी को। आप समझो, भारतीय जनता पार्टी को पैसा कौन देगा? अरे पैसा ये देगा, अडानी और अंबानी देंगे। नहीं, अडानी जी तो से राहुल गांधी जी एक ही बात बोलते हुए आ रहे हैं। जब ये नोटबंदी की, तब उन्होंने बोला कि नोटबंदी देश की जेब पे डाका डाला जा रहा है, जीएसटी लेकर आए, तब पता लगा। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने जब जब बोला है, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, और ये चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, मगर नरेंद्र मोदी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और ये सबसे बड़ा घोटाला, ये वो क्या है? निर्मला सीतारमन, मुझको लगता नहीं, बड़ा दुख की बात है कि ऐसे वित्त मंत्री बने हुए हमारे देश के जिनको कुछ पता ही नहीं है। अगर महंगाई हो जाती है तो बोलते हैं मैं प्याज और लहसुन वगैरह नहीं खाती। ऐसे देश चलेगा? अरे इनको क्या पता कि दाल और आज सरसों के तेल की क्या हालत हो रही है। 70-80 रुपए किलो के हुआ करते रहे सरसों का तेल, आज 200-200 रुपए ऊपर है। दूध का रेट 30 रुपए 35 रुपए किलो हुआ करता रहा, आज 65 से 70 रुपए किलो है। ऐसे देश चलेगा? 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 1100 रुपए। ये तो रही महंगाई की बात, मगर सबसे बड़े जो दुख की बात है, आज 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीधा सीधा लोगों की जेब में डाका डाला जा रहा है, सीधा सीधा। मगर देश की जनता को क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि यहाँ इस देश का चौथा स्तंभ ये जो मीडिया ये नहीं दिखा रहा। अगर इतनी बड़ी यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, वो यात्रा क्यों थी? इसलिए यात्रा थी कि शाम के 5 बजे जो टीवी चैनलों पे हिंदू मुस्लिम चलता है उस पर रोक से लग सके। अरे आप देखिए, देश की जनता चाहती है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी ने एक बात ये भी कही थी कि भैया अगर गुब्बारा फूटा तो भैया पूरा देश जो है वो बर्बादी के कगार पे आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अडानी जी तो ये कह रहे हैं कि अगर फूटता भी, अगर मान लो मैं दिवालिया भी होता हूँ, अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था अगर होता हूँ तो बैंक का जितना कर्ज है उससे ज्यादा तो मेरी नेटवर्थ है। क्या नेटवर्थ है? ललित मोदी का भी यही था। 20,000 करोड़ रुपए लेके गमन हुए ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या। ये किसके देश में फरार हो रहे हैं? किसके राज में फरार हो रहे हैं? ये उनके खुद के राज में फरार हो रहे हैं। आप सोचिए, सीधा सीधा देखिए, मोदी, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, ये है तो नरेंद्र मोदी जी के गुजरात। सुनो, गुजरात के लोग हैं ना, इनको बचाने का, इनको किसने बचाया? उसको किसने बचाया मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने बचाया उनको, इसलिए देश छोड़ के भाग गए, सीधा सीधा। और आप बताइए, जब इतना बड़ा कांड हो जाता है तो ये तो उनको लेकर आ रहे थे कि हम सीधे सीधा उनको लेकर आएंगे। अडानी जी भी भागेंगे ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अडानी के भागने। आप समझो मेरी बात, ये भगाएंगे खुद ही, क्योंकि इनके हाथ उनमें लिप्त हैं, उस रंगे हाथों में। मैं बता रहा हूँ आपको, कौन से रंगे हाथ? जो देश की जेबों पे डाका डाला जा रहा है। आप बताइए, ये विधायक हो चाहे MP हो चाहे कोई भी हो, ये सीधे सीधे इनकी पुश्ते सिक्योर हो रही है इन पैसों से। हाँ जी। नहीं तो ये बताइए, जिस तरीके से लगातार जो है मोदी जी के साथ अडानी जी को जोड़ा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि भैया कांग्रेस की जो नीति थी उसका भी फायदा मिले। जोड़ा नहीं जाएगा। वो तो कह रहा है कांग्रेस के सामने में जो उनकी नीति थी उनका भी फायदा मुझे मिला। क्या राजीव गांधी को लेकर कहा था कि जो मेरी पहली जो तरक्की की शुरुआत हुई थी वो राजीव गांधी के काल में हुई थी। देखिए, वो तरक्की की शुरुआत थी। आज 2 नंबर पैसा की शुरुआत किसके राज में हो रहा है? ये अमृतकाल बोलते रहते हैं। अमृतकाल नहीं, मृत्यु काल में जा रहा है ये देश मृत्यु काल में जा रहा है। और देश को मृत्यु काल में पहुंचाने वाला कौन है? इस देश का बहुत दुख की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसको कुछ नहीं पता कि करना क्या है, सिर्फ उनको ये पता है कि चुनाव आ रहा है 2024 में और पैसे इनसे ले लेंगे। तभी तो इनको सिक्योर कर रहे हैं। नहीं तो पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो रही? बताइए क्यों नहीं हो रही? JPC से क्यों जांच नहीं हो रही? बताइए क्यों नहीं हो रही? अच्छा ये बताइए, LIC के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं आप, बैंकों के बाहर कर रहे हैं, अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, क्या देश की जनता जो LIC में जिन्होंने पैसा लगाया है वो भी आपके साथ आएंगे, खड़े होंगे? देखिए, हाँ जी बिल्कुल होंगे। जब नोटबंदी हुई थी ना, तब भी कहा था कुछ नहीं हो रहा।
लोगों को लाइनों में लगाया। आप समझिए पैसा कितना था, क्या 15 लाख रुपए खाते में आए? यूं ही 15-20 लाख रुपए देश की जनता के एक आदमी के खाते में आ जाएंगे। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ टेलीविज़न, और राहुल गांधी के पास एक विज़न है देश को चलाने का। और देश में जो हो रहे आज के समय, जो चाहे कुछ भी चीज़ ले लीजिए, उस पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो सुनो, राहुल गांधी उठाते हैं। एकमात्र देश का नेता, सुनिए, एकमात्र देश की ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसका एक नेता जो कि आज देश पे आवाज़ उठा रहा है, चाहे सही हो गलत हो। तो जब सही, आपने कहा टेलीविजन और विजन, दो नेता है हमारे पास, है ना? लेकिन लोग टेलीविजन वाले को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कर लिया ना पसंद। इस देश में हिंदुत्व का अफीम घोल के पिला दी है, तो इसलिए ये टेलीविजन पे चल रहा है ये नरेंद्र मोदी देश। समझो मेरी बात, जिस दिन विजन पे चलेगा ना तो आप समझिए पता नहीं चलेगा पार्टी और इनका। अच्छा ये बताइए, देश की जनता है जब वो लाड प्यार से चढ़ाना जानती है ना, तो उस हिसाब से उसकी टांगे पकड़ के खींचना भी जानती है भाई साहब। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से वो 30 नंबर से 22वें नंबर पे गए, लेकिन अब फिर से 17 नंबर फिर क्या, फिर अब आप कह रहे, अब आप कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो पहले नंबर पे आएंगे। अरे भैया सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, देश की जनता को पता चल चुका है। इनके शेयर खुद खरीदते हैं, खुद बेचते हैं, क्या करते हैं। आप क्या हो रहा है आप मुझको बताओ। हिंडनबर्ग क्या इस देश का है क्या, भारत देश का है क्या? अरे आप विदेश, वो उसको पता है, उसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। आप समझिए, ये बीबीसी जो रिपोर्ट देते हैं ये गलत नहीं होती। ये देश मृत्यु काल की तरफ अग्रसर तेजी से जा रहा है। आप समझिए, भुखमरी में देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आगे कांग्रेस की क्या नीति है, क्या करे कांग्रेस, कैसे लोगों तक इन बातों को पहुंचाएगी? देखिए सुनिए, अभी इस देश की जनता को जो पहुंचाना है ना, वो देश की जनता को ये पहुंचाना है कि आज आपकी जेब पे डाका डाला जा रहा है, सीधा सीधा। उस पर देश की जनता को बताना है। देश की जनता बैठी हुई है, क्योंकि सच मीडिया दिखाता नहीं है। अगर मीडिया देश की जनता को अगर सच दिखाए ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि साल भर भी देश नहीं चल, ये सरकार नहीं चल सकती, साल भर भी। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। NDTV को खरीद लिया तो उससे क्या हो गया? एक मात्र वो चैनल था जो सच दिखाता था। नहीं, और कौन सा चैनल है जो सच दिखाता है? सबके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है नरेंद्र मोदी की। आप समझिए, वो हिल डुल नहीं सकते। दो चार शास्त्री ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई 2024 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, भविष्यवाणी। अरे क्या भविष्य कर लो, भविष्यवाणी। देश की जनता, युवा तो बेरोजगार हो चुका है ना, उसके लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे? ये जो बैठे हुए हैं भविष्यवाणी करने वाले, उनको पता नहीं, उनके बच्चे पूछेंगे, आप जब देश में इतना बड़ा धोखा हो रहा था तो आप कहाँ थे? तब ये लोग बोलेंगे हाँ हम उनको बचाने में लगे हुए थे। ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। मगर मुझे बड़ी खुशी है और मुझको बड़ा मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि एकमात्र इस देश का एक ऐसा नेता है राहुल गांधी, जो कि इस देश की हर विपदा से पहले देश को अवगत कराता है। इस मामले में उन्होंने अभी कहा था, इस मामले में भी कहा था। अरे इस मामले में तो कहा ही था, और भी बड़े बड़े मामले में कहा है भाई। चाहे GST हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, कितने कितने प्रावधान कर दिए। नोटबंदी हो, नोटबंदी के लिए कहा था नहीं कहा था कि सीधा सीधा लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है? कहा था ना। बिल्कुल कहा। कोरोना जैसी महामारी में लाखों लाशें नदियों में भी तैरती दिखाई गई। ये बहुत बड़ा दुखद है कि नरेंद्र मोदी के राज में ऐसा काम हुआ। ये राज है नरेंद्र मोदी का। आगे भी लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा और अब भी करेंगे। आज अडानी और अंबानी की को जो देश की जनता के साथ इन्होंने जो विश्वासघात किया है, जो लोग मजबूर हैं बैंकों में पैसा डालने के लिए, मजबूर नहीं रहेंगे, बैंकों से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि उनके पता है उनके पैसा डूब रहा है। चलिए देखिए, लगातार जो है कांग्रेस अब एक्टिव मोड में लगातार नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जिस तरीके से अडानी के शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है और दूसरी तरफ LIC से भी लगातार जो है खबरें आ रही है, इसको लेकर अभी यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। काफी दिल्ली पुलिस ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया है, और राहुल जी के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया है। और देश में हर जगह ये प्रदर्शन हो रहा है, देश में हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि देश की जनता को बताना जरूरी है। बिल्कुल। और आप अगर ये सच दिखाएं रिपोर्ट, तो मैं कह रहा हूँ देश की जनता को पता चलेगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े चैनल हैं ये नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते। बिल्कुल। देखिए, हर जिला स्तर पे आज प्रदर्शन किया गया है, कांग्रेस ने किया है, और लगातार जो है एक्टिव मोड में फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर ग्राउंड पर उतर रही है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।